दोस्तों, अडानी का नाम सुनते ही मोदी जी किस तरह से थरथर कांपते हैं, आपको यह वीडियो और यह खबर देखने के बाद अच्छा खासा मालूम हो जाएगा। जिन जिन सांसदों ने अडानी को लेकर के मोदी के नाक में दम कर रखा है, उन सांसदों को जेल भेजने की और चुप कराने की, खामोश कराने की गंदी साजिश रची जा रही है। महिला आरक्षण पर मोदी जी पिछले महीने ही नया बिल लेकर के आ गए। महिला सशक्तिकरण पर मोदी जी की पार्टी बड़ी बड़ी बातें करते हुए थकती नहीं है, लेकिन महिला सांसद की इज्जत को तार तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह की हरकत पर उतर आई, ये आप सोच भी नहीं सकते। हरामी महुआ, ये शब्द कहने में मुझे शर्म आ रही है। एक सांसद के लिए, एक महिला सांसद के लिए इस तरह का हैशटैग। भाजपा आईटी सेल ने एक विवाद के चलते सांसद और सदन में अक्सर बेखौफ बेबाक भाषण देने वाली महिला सांसद के लिए हरामी महुआ ट्रेंड कराया। करीब करीब 2 लाख ट्वीट इस हैशटैग के साथ कराए गए। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती है। महुआ मैत्रा को लेकर विवाद क्या है, जिस पर महुआ मैत्रा ने केंद्रीय मंत्री को करारा जवाब दिया, और साथ में ये जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, पूरा मामला क्या है, इसके साथ अडानी का कनेक्शन क्या है, बताएंगे आपको। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा के बीच अक्सर बात विवाद होता रहता है, लेकिन इस बार जो हुआ उससे तो आप कहो कि हद पार हो गई। निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा पर कैश गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अडानी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए पैसे लेकर सवाल पूछे। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को बाकायदा जो है पत्र लिखकर, दोस्तों इस वक्त लेटर जो है आपके स्क्रीन पर है, आरोप लगाया कि महुआ मैत्रा ने कैश गिफ्ट के लिए संसद में सवाल पूछे थे। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर के, पैसा लेकर के महुआ मैत्रा ने संसद में सवाल पूछा। महुआ ने अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल संसद में पूछे और दर्शन हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। निशिकांत दुबे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से सांसद महुआ मैत्रा को तत्काल निलंबित करने की भी मांग की है। दर्शन हीरानंदानी ने 2019 का चुनाव लड़ने के लिए महुआ मैत्रा को 75 लाख रुपए दिए थे, यह आरोप जो है लगाया गया। दर्शन ने महुआ को महंगे आईफोन भी गिफ्ट किए थे। दर्शन ने महुआ मैत्रा को आवंटित सरकारी आवास की मरम्मत कराई थी। आरोप यह भी लगा कि महुआ ने दर्शन को अपने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस भी दिया है। आरोप गंभीर है दोस्तों, इस पर जांच होनी चाहिए। इस पर महुआ ने जवाब देते हुए लिखा कि फेक डिग्री वाले और भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले लंबित हैं। अगर स्पीकर उन सब से निपट लेते हैं तो मैं अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करूंगी। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के मेरे दरवाजे पर आने और अन्य लोगों द्वारा अडानी कोयला घोटाले पर एफआईआर दर्ज करने का भी इंतजार कर रही हूं। उन्होंने आगे कहा, सीबीआई भी आए और मेरी जांच करे। अडानी के ऑफशोर मनी ट्रोल, इनवॉइसिंग, बेनामी खातों की जांच पूरी तरीके से हो जाने के तुरंत बाद मेरे कथित मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच हो। अडानी प्रतिस्पर्धा को मात देने और हवाई अड्डे खरीदने के लिए भाजपा एजेंसियों का उपयोग इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश ना की जाए। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को उन्होंने कहा कि दुबे जी की विश्वविद्यालय की सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भाजपा आईटी सेल ने जो गंध मचाया, उससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। ये वही भाजपा की आईटी सेल है जिसका काम सिर्फ फेक न्यूज सर्कुलेट करना, नफरत फैलाना और विपक्षी नेताओं को आतंकवादी की तरह ट्रीट करना।
जैसे ही निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया, वैसे ही सोशल मीडिया पर #हरामी महुआ ट्रेंड करने लगा। साथ में महुआ मैत्रा की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई और महुआ मैत्रा की कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर महुआ मैत्रा ने ऐसा किया तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन क्रोनोलॉजी को समझिए दोस्तों, जिन जिन सांसदों ने अडानी पर मुंह खोला, सवाल पूछा, मोदी को जो है कि घेरा, उन सांसदों को चुप कराने की कोशिश हो रही है। दुबे जी किन किन विपक्षी नेताओं की जांच कराएंगे? अडानी पर सबसे पहले सवाल राहुल गांधी ने पूछा था सदन के पटल पर। तुरंत मोदी सर ने मामले में राहुल को फंसाया गया, पुराने केस को दोबारा खोला गया, रातों रात फैसला आ गया, राहुल गांधी की रातों रात सांसदी जो है चली गई, सदस्यता चली गई। उसके बाद अडानी को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले संजय सिंह को लगातार सदन ने निलंबित किया। संजय सिंह ने नारा दिया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। शराब घोटाले में सांसद संजय सिंह को भी जेल में डाला गया। लेकिन अडानी को लेकर के सदन से लेकर सोशल मीडिया तक महुआ मैत्रा खुलकर बोल रही है और बोलती रही। सरकार के नाक में उन्होंने दम कर रखा है। तो अब महुआ मैत्रा की बारी है। महुआ मैत्रा को भी चुप कराने की कोशिश हो रही है। उनका जो है सांसदी छीनने की कोशिश हो रही है, उन पर एफआईआर दर्ज कराने की बात हो रही है और उन्हें जेल में भी डालने की कोशिश होगी अगर ईडी जो है अब महुआ मैत्रा पर जो है शिकंजा कसे तो। यानी ईडी का फिर एक बार इस्तेमाल महुआ मैत्रा के लिए भी हो सकता है। जिन जिन नेताओं ने, सांसदों ने अडानी को लेकर के सवाल पूछा, उन्हें ही जेल भेजने की कोशिश हुई। या तो राहुल गांधी की तरह कोई अगर पुरानी केस है उसको दोबारा रीओपन करने की कोशिश होगी, या तो ईडी या सीबीआई है ही। उनकी सांसदी छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी कर रहे हैं। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? लेकिन बीजेपी यहीं पर नहीं रुकी। बेशर्मी की हद जो है ना, बीजेपी ने पार कर दी। सोशल मीडिया पर महुआ मैत्रा की कैरेक्टर की पोस्टमार्टम किया जा रहा है। छोटे कपड़े, दारू, शशि थरूर के साथ फोटो खिंचवाना, जिससे कितनी आसानी से एक महिला सांसद को बदनाम करने पर भाजपा आईटी सेल हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे सांसदों जिन्होंने अडानी को लेकर के मोदी जी से सवाल पूछा, अडानी को लेकर के अडानी मोदी भाई भाई के नारे दिए, उन्हें किस तरह से ईडी या किसी दूसरे केस में फंसाने की कोशिश हो रही है, उनकी मुंह बंद कराने की कोशिश हो रही है, इस पर आपकी राय क्या होगी? जिस तरह से भाजपा आईटी सेल ने ऐसे तस्वीरों के साथ और ऐसे हैशटैग के साथ एक महिला सांसद की इज्जत पर हाथ लगाई है, उसे आप किस अंदाज में देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो आजाद मीडिया को सपोर्ट करें, देश नीति को सपोर्ट करें, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको सच्ची खबरें पूरी पड़ताल के साथ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई होगी, रिपोर्ट पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अंत में थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।